हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ प्रविष्ट और औरा के एक इंटरव्यू पे, जो अभी एज़ा वंदिता और अनिरुद्ध आ रहे हैं एक ड्रामे पे जिसका नाम है बैरिस्टर बाबू। और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो इसके बारे में, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आप ही लोगों ने मुझे इसकी स्टोरी बताई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके वीएम पे रिएक्ट किया था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो आप लोगों ने मुझे बताई इसकी वो स्टोरी। तो बाय द वे मैंने इसके वीएम पे रिएक्ट किया, जैसे मैंने अभी बोला, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप लोग अगर चाहो तो आप लोग देख सकते हो। तो बस स्टार्ट करते हैं। छोटी है, सुन रही है सब। ये जितनी छोटी है उतनी ही मैच्योर भी है। तो जैसे अच्छा। और अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ भूल जाती है तो अचानक से ऐसे दांत ऐसे क्यूट। इनके बारे में ये अच्छी चीज नहीं लगती क्योंकि ये औरत बोलते हैं। जो इसे अगर मजाक में। गुस्सा आ रहा है तो ऑनेस्टी से गुस्सा आ रहा है, अगर छेड़ रही है तो मतलब वाकई छेड़ रही है, दिखाने के लिए नहीं छेड़ती है। अच्छी बात है, ऑनेस्ट होना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेट मी टेल यू, आपका शो बहुत अच्छा है। व्यूअर्स हाँ, बहुत ये तो अच्छा है, है। मुझे भी लगा। हम पहले आपसे जानना चाहते जो हैं। मेरी पिछली वीडियो पर जो फीडबैक आया, अच्छा 2 मिनट, ये ना बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसको पढ़ नहीं पाऊँगी इतने जल्दी, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे और जाएंगे। तो मैं जो हूँ, रोका है मैंने कुछ देर के लिए इस वीडियो को, ताकि मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ लूँ। What were your thoughts when you got to know that you would be performing most of your scenes opposite a child actor? How easy or difficult is it to act opposite your young co-star? Okay. तो ये विथ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि एज और मैच्योरिटी का कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा। ये जितनी छोटी है इसके सामने मुझे कहनी नहीं चाहिए हाँ। बात, पर आप सामने बिठा के पूछ रहे हैं मैं कान बंद कर लिया। बढ़िया। तो जितनी छोटी है, सुन रही है सब, ये जितनी अच्छा, छोटी यही है क्लिप थी स्टार्ट उतनी ही में। मैच्योर भी है। तो वो बचपना, वो सब बचपने का जो रौनस है, जो मजा है वो है। हाँ, वो और होना उतनी भी ही चाहिए। समझदारी, उतना ही मैच्योरिटी भी देख के लग भी रहा है वैसे कि बचपने का जो वो मज़ा है वो है। अगेन मैं स्टॉप कर रही हूँ। What were your reaction when you got to know that you were working with Pravesh? How were the initial days of working together? अच्छा, अब देखते हैं क्या बोलती हैं वो। क्योंकि ये आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली एक्टिंग में, तो कभी डर लगा कि नहीं, एक्टिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जब से मैंने तब से एक्टिंग ही कर रही होगी ये। और तो कितने experience तो इससे ज़्यादा है। छोटे से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी छोटी हैं। तो कैसा था कि एक्टिंग अच्छा, कोई और ड्रामा किया है पहले इन्होंने इससे? जब एक्टिंग की बात आती है तो कैसा था उनके साथ इनिशियल डेज में काम करना? जब मैं इनसे पहली बार मिली तब मैं डर गई ये कौन है। क्यों? और ऐसा था कि वो ना सीन ऐसा था आवाज़ कि वो कितनी क्यूट डंडा है। लेकर मुझे ऐसे मार रहे, तो फिर मैं अच्छा। डर गई, डरा रहे, तो मैं डर गई लिटरली कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे पता था कि वो एक्टिंग कर रहे, बट मैं डर रही थी। हमें पता है कि आपको पता था। मतलब कितने अच्छे एक्टर हैं, राइट? हाँ, वो अच्छे एक्टर हैं, हाँ। बट बहुत डराते हैं। वो सच में भी डराते हैं। जैसे कि मैं कुछ क्यों गेम भाई? खेल रही होंगी इनके साथ, तो ये मुझे बोलते कि मैं पटक दूंगा। नहीं, मैंने ये कहा हर नहीं बच्चे के पटक। साथ होता है बस कि पटक देंगे, ये हर बच्चे के साथ हुआ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। As actors, do you being help each other out? If yes, how? चलिए देखते हैं। ज्यादा है तो ये मुझे करते क्योंकि मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, तो इनको कुछ सिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि बड़े नहीं, हैं, पता लेकिन नहीं इनके मन में एक्टिंग क्या तो चलता है। बहुत अच्छी है। मुझे आपकी तो कुछ नहीं सिखा भी पता। सकते हो उसको। नहीं, ये हेल्प करती है मुझे एट टाइम्स, मुझे कंटिन्यूटी का ध्यान दिलाती है कि अरे भैया आपका हाथ अभी यहाँ पर था, आपने वो चीज़ यहाँ पर रखी थी, तो वो सारी चीज़ों का क्योंकि बच्चों की जो एक देखने की जो पावर होती है ना, वो अच्छी होती है। उनको हर चीज़ याद रहता है कि ये चीज़ यहाँ पे थी या ये चीज़ इस जगह पर रखी गई थी। In your opinion, which is the one scene sequence that you found most challenging to perform or has been your best work so far? अच्छा। चैलेंजिंग सीन या सबसे बेस्ट सीन बोल लीजिए, चैलेंजिंग हाँ, बेस्ट। जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। मतलब हम साथ में शूट करते हैं, मुझे इसके साथ कुछ चैलेंजिंग लगता ही नहीं, मतलब बड़ा एफर्टलेसली वो सीन फ्लो हो जाता है। तो ये स्टार्ट में भी कहा था सबसे इन्होंने। बेस्ट सीन जो बहुत अच्छे से निखर के आया स्क्रीन पे, अगर आपको ऐसा बैठी स्क्रीन पे कैसे निकल है? गया तो आप ही बताइए, बट हमें जो सीन जिसे मैं इम्पोर्टेंस देना पसंद करता हूँ वो है एक सीन वेर आई एम टीचिंग मोनिता द डिफरेंस, वेर आई एम टीचिंग अ स्मॉल चाइल्ड द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टच एंड बैड टच। तो वो सीन
मतलब इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी है, मतलब है बोंदिता तो। जैसे बच्ची के लिए और बोंदिता के थ्रू सभी बच्चों के लिए समझना कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है और किससे बचना चाहिए। जी, और आप बताइए आपका बेस्ट सीन कौन सा रहा? ऐसा कोई सीन जो थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए शूट करना? डिफिकल्ट तो कोई नहीं हो रहा। ही सकता है बहुत डिफिकल्ट। मजा आया उसमें मजा आया, डिफिकल्ट की मतलब जगह। हो जाता है और आराम बेस्ट सीन यही था जब मैं जो इन्होंने गुड से। टच बैड टच वाला किया, क्योंकि मुझे बछड़ा बहुत पसंद आया। वो उसको फर बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा, बहुत मुझे क्यूट सीन लग का रहा तो नहीं था। पता, और सीन भी लेकिन बहुत शायद अच्छा था कोई गुड टच बैड टच का। वो है उसमें। क्वेश्चन निकल गया मुझसे, मुझे बैक करना पड़ेगा 10 सेकेंड। पसंद आया वो, उसको फर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। और सीन भी बहुत अच्छा था गुड टच बैड टच का। अब मैं जल्दी से इसको स्टॉप कर दूँ फिर निकल जाएगा। Tell us one thing that you consider the best aspect about your co-star. चलिए देखते हैं। मुझे इनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये कि ये बहुत केयरिंग है, हेल्पफुल है। होना भी चाहिए कि जब एक ये बच्चे के साथ परफॉर्म कर रहे मुझे होते हो तो बहुत हेल्प फिर करता आपको है उसको एक्टिंग केयर में भी कि देनी पड़ती है। ऐसे करना है, और ऐसे डरना है। Tell us something that annoys you the most about the other. अब मज़ा आएगा ना, तारीफ तो हो गई, अब करते हैं थोड़ी बुराई कह सकते हैं आप। इनके बारे में ये अच्छी चीज़ नहीं लगती क्योंकि ये औरत और बोलते हमने ये स्टार्ट में देख लिया है। अच्छा ठीक है, रमेश हम आपसे जानना चाहेंगे इनके बारे में। अच्छी चीज़ मतलब बहुत क्यूट है और हाँ, है तो बहुत वेरी क्यूट। ऑनेस्ट, मतलब जो इसे अगर गुस्सा आ रहा है तो ऑनेस्टी से गुस्सा आ रहा है, अगर चिढ़ रही है तो मतलब वाकई चिढ़ रही है, हाँ। दिखाने के लिए नहीं चिढ़ती है। मतलब ऑफ वो कैमरा देख रही एक्टर भले कैसे है कि पर दिखाने के लिए तारीफ चिढ़ना हो रही या है। दिखाने के लिए गुस्सा करना नहीं। ऑफ कैमरा एक्टर। What about you irritates Aura the most? देखते हैं। मैं ये चिढ़ती, ये कोई भी मजाक में कुछ भी डाल देते हैं। ये मुझे चिढ़ाने के लिए और सदामी दीदी को चिढ़ाने। अच्छा बाय द वे, मुझे पता नहीं है कि इन्होंने अभी एक नेम लिया था बीच में, सौदामिनी दीदी, सो वो कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो चढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाउ मच आर यू एंजॉइंग वर्किंग विद ईच अदर? व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट about performing your character Bondita and Anirudh? तो देखते हैं। तो मैच्योर टू माई कंपेयर टू माई एज ऐसा नहीं है, 21 साल के लोग काफ़ी मैच्योर होते हैं लेकिन जनरली। हाँ। वेट जो उन पे रिस्पांसिबिलिटीज आई है इन दैट कम्स एज। तो मेरा तो मानना है कि अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि दिस इज नॉट अ स्मॉल एज। 20 हम लोग 18 साल में वोट कर रहे हैं यार इनके hairs। गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, तो 18 के हाँ, ऊपर वैसे ये तो है। वेरी बिग एज एंड इट्स अ वेरी एज वेयर यू आर सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसे छोटी एज तो मैं नहीं मानता हूँ, समझदारी आ जानी चाहिए। आप अपनी सरकार चुन रहे हैं हाँ। तो उसमें तो मतलब छोटा नहीं अनिरुद्ध, और बाकी चैलेंजिंग नहीं, मज़ा आता है हर रोल पोर्ट्रे करने में, जहाँ गुस्सा है, जहाँ प्यार है, जहाँ केयरिंग है, जहाँ अफेक्शन है और जहाँ लिहाज है बड़ों से। ओके, और आपके रोल का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? मेरे रोल का कुछ भी मुझे चैलेंजिंग पार्ट पता तो नहीं। यही आएगा, पता था मुझे। वैसी जैसी हूँ मैं वैसी बॉन्डिता है, तो क्योंकि मुश्किल मैं ही बहुत नहीं क्वेश्चंस लगता। पूछती हूँ, मैं बहुत कूदती फांती रहती हूँ। ये क्या? सच में मुझे इस बात का कूदती मतलब नहीं फांती रहती हूँ, पता। मेरी चोट भी देख सकते हो। Let's see how well you can imitate your co-star. की नकल कोई भी फनी सीन, कोई भी अगर कोई सीरियस नोट में या कोई भी उसकी बात जो काफी वियर्ड है, फनी भी है एट द सेम टाइम। अल्लाह कितना जैसे और क्यूट अगर से कुछ हिल गलती रही हो जाए है। या कुछ भूल जाती है तो अचानक से ऐसे दांत ऐसे करती है। मारो मारो। ओके, और आपकी बारी। प्रविश की अगर ऐसी कोई चीज है जो कोई उनकी नकल अगर करना चाहती, जिस तरह से वो बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि सौदामिनी दीदी को ये करोना Again बोलते name, हैं oh। और कुछ मजाक में बोल देते हैं, तो वो चिढ़कर अपने रूम में चली जाती है, गुस्सा में अपने रूम में चली जाती है, तो ये ऐसे करते हैं। मुझे बहुत फनी लगता है वो। ओके, तो कैसे करते हैं? अच्छा इसमें मुझे इसमें रोकने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ 4 वर्ड्स हैं। मैसेज टू योर फैंस, मगर मैंने फिर भी रोक दिया, पता नहीं क्यों। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, बहुत कुछ है बॉन्दिता का। अभी जो
फिलहाल जो स्टोरी चल रही है यहाँ पे बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के कारण उसे सॉल्व करने के रास्ते में और कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस पे हम बात करते हैं, और फिर आगे जाके कैसे इस अच्छा। प्रॉब्लम के थ्रू अनिरुद्ध देखता है कि बाहर समाज में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उसका निवारण कैसे किया जाए, जिसमें बोंदिता अनिरुद्ध को अननोइंगली बहुत हेल्प कर देती है और समाज सुधारने में हेल्प होता है। ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स धीरे धीरे आते रहेंगे। मुझे सच में वॉमिटिंग वाली है, प्लीज वॉमिटिंग वाली। अच्छा, और आप अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कलर्स बैरिस्टर बाबू देखते रहिएगा। इतने अच्छे से बोलो ब्रो, कौन नहीं देगा? बैरिस्टर बाबू देखेगा। और एक टट्टी। क्या ऑन? Hi, I'm Pranali. हाय, आई एम औरा। ये कहाँ थी पूरे इंटरव्यू में? It's Vision US. सो गाइस, यहाँ मेरा रिएक्शन अब ख़त्म होता है। तो मैंने इससे पहले इन दोनों के वीएम पे भी रिएक्ट किया था, जहाँ पे हमने अनिरुद्ध और बोंदिता के वीएम देखे थे, उनको देखा था। और मुझे इस ड्रामे की वो स्टोरी में कुछ ख़ास मुझे पता नहीं थी, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे काफ़ी बताया, काफ़ी लोगों ने बताया इसकी स्टोरी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पहले तो मैं इसकी स्टोरी के बारे में कहूँगी कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, यानी कि जिस ड्रामे में लोग काम कर रहे हैं उसकी स्टोरी कि एक काफ़ी अच्छा मैसेज जा रहा है उस ड्रामे से कि आने की लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, और इस तरह के और भी कई मैसेजेस जा रहे हैं। एक कहते हैं बाल विवाह जिसको बोलते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा मतलब जा रहा है कि नहीं होना चाहिए और ये सब चीज़ें। तो अगर मैं इनके इंटरव्यू पे आती हूँ, तो एक जो इन्होंने कहा था कि मैच्योरिटी का और एज का जो है कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने कहा था मैच्योर ऑरा को। तो मुझे भी बात लगी क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मैच्योर है। तो उन डायलॉग को समझ के बोलना जो वो बात कर रही होती हैं, क्योंकि मैंने कुछ एपिसोड्स भी देखे इस ड्रामे के, तो उन डायलॉग्स को जो है समझ के जो वो बात करना, उसको उस तरह से डिलीवर करना उन डायलॉग्स को, तो उसके लिए आपको उनकी समझ भी आनी चाहिए। तो लगता है कि हाँ, ये जो है मैच्योर, ताकि उनको उन डायलॉग्स की समझ में आ रही है। और अदरवाइज़ ऑफ स्क्रीन इनका एक बहुत अच्छा क्यूट भाई बहन वाला बॉन्ड है। और ये भी लग रहा है कि ऑफ स्क्रीन जो है वो काफ़ी मस्ती चलती है बिहाइंड द सीन्स पे, क्योंकि मारना और ये करना, मारना धारना, ये सब चलते रहता है। और वो जो इन्होंने एक नेम लिया था बीच में, सुदामनी, हाँ, वो मुझे पता नहीं था कि कौन है। और उसके अलावा एक इन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया था, कूदती फांती, आई थिंक यही वर्ड था, तो मुझे उसका भी मीनिंग नहीं पता। वैसे मैंने आपको बीच में भी कहा था वीडियो के। उसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन था कि एक बच्ची के साथ परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है या आसानी होती है, कुछ भी फील नहीं होता, जो मैंने अपने वीएम वाली वीडियो में किया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने 2 जगह इस बात को मतलब किया है, इसका आंसर दिया है, मुझे मिल गया इसका आंसर, कि उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी अलग नहीं लगता, मतलब बहुत आसानी से आराम से काम हो जाता है। तो इसका भी आंसर मिल गया, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे वीडियो देख के कि एक बहुत क्यूट सी वीडियो लगी इनकी जो इंटरव्यू था। और बस मैं इतना ही कहूँगी गाइस, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोग किसी न्यू वीडियो पे मेरा रिएक्शन चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।